झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले फिर से एक बार पलामू में उग्रवादियों की गतिविधि बढ़ गई है। विभिन्न नक्सली संगठन माओवादी, टीएसपीसी, पीएलएफआई सहित अन्य जो स्थानीय संगठन है वो सक्रिय है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई माओवादियों के सामने बौनी दिख रही है। यही वजह है कि अब पलामू में माओवादियों के निशाने पर राजनीतिक दल से जुड़े लोग भी आ गए हैं। देर रात की बात करें तो पलामू के हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह के भाई की कंस्ट्रक्शन कंपनी पर माओवादियों ने हमला बोल दिया, 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इससे पहले भी कई बार विधायक कमलेश सिंह के भाई और अन्य सदस्यों को माओवादी और अलग अलग उग्रवादी संगठन की ओर से धमकी दी गई है। इसकी सूचना भी पलामू के पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन को दी गई, स्थानीय हुसैनाबाद एसडीपीओ और छतरपुर एसडीपीओ को दी गई, लेकिन लाख सूचना और पत्राचार करने के बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई माओवादियों के खिलाफ नहीं की गई। यही कारण है कि देर रात हैदरनगर प्रखंड क्षेत्र के सड़िया डंडीला रोड का निर्माण करा रही अभय कंस्ट्रक्शन कंपनी पर माओवादियों ने धावा बोल दिया। वहां मौजूद मजदूर और मुंशी के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, 2 ट्रैक्टर और एक नई जेसीबी को आग के हवाले कर दिया। यह कंस्ट्रक्शन कंपनी हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह के भाई विनय कुमार सिंह की है। उन्होंने बताया कि कई बार जो है लेवी को लेकर धमकी दी गई थी और हरिहरगंज में पीएलएफआई और टीएसपीसी उग्रवादी संगठन, तो हुसैनाबाद के हैदरनगर में माओवादी जो संगठन है उसकी ओर से कई बार धमकी दी गई, आगजनी और जान से मारने का जो है वो धमकी दी गई। इसकी शिकायत भी पलामू की पुलिस अधीक्षक और स्थानीय जो पुलिस पदाधिकारी है उनके पास की गई, लेकिन कहीं भी कोई सूचना के बावजूद कार्रवाई होती नहीं दिखी। इसी का नतीजा है कि इतनी बड़ी वारदात को माओवादियों ने अंजाम दे दिया। इस पर हुसैनाबाद विधायक कमलेश कुमार सिंह ने सीधे तौर पर पलामू एसपी रिश्मा रमेशन पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से माओवादियों के निशाने पर शुरू से उनका पूरा परिवार है। 2007 की बात कर ले तो विधायक कमलेश सिंह के कामगारपुर स्थित आवास को माओवादियों ने बम से उड़ा दिया था। इसके बाद भी बीच बीच में कई बार हमले की योजना की इनपुट पुलिस के पास भी मिली और इसे ही देखते हुए विधायक कमलेश सिंह ने साल भर पूर्व बात करें तो गृह मंत्रालय को पत्राचार कर अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई थी, जिसके बाद उन्हें सीआरपीएफ की एक्स कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई। बावजूद इन तमाम चीजों को देखते हुए आखिर पलामू पुलिस क्यों सोई हुई है? क्या किसी जनप्रतिनिधि या उनके परिवार पर जब शुरू से ही माओवादी टारगेट बनाकर रखे हुए तो आखिर पुलिस कहां सोई रहती है? उनकी सुरक्षा के ध्यान क्यों नहीं रखती? जिस तरह से अगर बात करें कि पलामू का इलाका उग्रवादियों का गढ़ माना जाता था, बीच में थोड़ी गतिविधि माओवादियों की कम हुई थी, लेकिन फिर से एक बार काफी जो है वो सक्रियता बढ़ी हुई दिख रही है। विधायक कमलेश कुमार सिंह ने भी आरोप लगाया कि मकूडन काला पहाड़ का इलाका जो है उस इलाके में 5 से 6 महीने से माओवादियों के भ्रमणशील होने की लगातार सूचना मिल रही थी। उन्हें भी धमकी जो है वो दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई, कोई अभियान शुरू नहीं किया गया। हालांकि जब आगजनी की वारदात को माओवादियों ने अंजाम दिया, पुलिस ने खानापूर्ति करने के लिए इलाके की घेराबंदी कर सर्च अभियान जरूर चला रही है। आपको सुनाते हैं कि पलामू के हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह ने किस तरह से कई सवाल जो है वो पलामू पुलिस अधीक्षक पर खड़ा किया है। प्रशासन जो है पूरी तरीका से फेलियर है पलामू का, और बहुत अफसोस है कि इसे जो आदमी आरक्षी अधीक्षक के पद पर विराजमान हो और इतना गंभीर विषय है उस पर जो है कोई भी ध्यान देना उचित नहीं समझते हैं। यह बहुत गंभीर बात है। ग्राम सड़िया में जो हैदरनगर में है, रोड का काम, जो भी विकास का काम है तेजी से चल रहा था, लेकिन रात में करीब 9 बजे के करीब माओवादियों द्वारा
आकर क्षेत्र में नया जेसीबी, 2 ट्रैक्टर को जला दिया गया, मुंशी को पीटा गया। इस तरीका से अगर घटनाएं होती है तो यहाँ आम आवाम के लिए, नागरिकों के लिए जो है दिक्कत का सामना है। जो रोड प्रगति पर बन रहा था, गांव वाले काफ़ी उम्मीद था, लेकिन गांव का रोड बनना रुक गया। इस तरीका से कैसे विकास होगा? तो आज की जो स्थिति है बहुत ही खराब है और आज भरा हुआ है एमसीसी। और इस पर जो है एसपी साहिबा को कई एक बार बोला गया, इस पर एक्शन लीजिए। इसके पूर्व में भी बहुत यहाँ पर पलामू के एसपी हैं, लेकिन जहाँ तक प्रगति की बात थी, जहाँ पर ऐसा उग्रवाद का बात था, वह 2 कदम आगे बढ़कर इस सब में नती करते थे कि कैसे इस पर कंट्रोल करें, कैसे इसका व्यवस्था करें। हम जब क्षेत्र में आते थे, चूंकि हुसैनाबाद, हरिहरगंज काफ़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो सब जगह वहाँ का उनका व्यवस्था रहता था कि कहीं कोई घटना ना हो जाए, साथ में रहता था। तो इस तरीका से और क्या बोले, हमको तो लगता है कि सरकार का ही इसमें कुछ अपना होगा कि किसी तरीका से जो है डिस्टर्ब करो। आज सामने है गांव वाला का जो रोड पर विश्वास लगाकर बैठा था, आज जो है रुक गया है। इसके पहले कम से कम 4 महीना हो गया, 4-5 महीना से नक्सल का पूरा टीम मौरड़ पहाड़ पर उसी के नज़दीक कैंप किए हुए था। एसपी महोदया को कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कई बार बोला गया है, चिट्ठी दिया गया है, जो कि सारा चिट्ठी का कॉपी है मेरे पास, और उनको बताया है कि पूरा काम में डिस्टर्ब डाल रहा है, मारने का नती कर रहा है, काम रोक रहा है, से इसको जो है आप वहाँ पर जो है रेड कराइए। 4 महीना से है, लेकिन उन्होंने आज तक कभी कोई भी कदम उठाना उचित नहीं समझा। पहले यही रघुवर दास जी के, जब हमारे माननीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, तो नक्सल का पूरा नामो निशान साफ हो गया था, कहीं कोई नहीं था, विकास का काम तेजी से हो रही थी। आज जब विकास का काम तेजी से हो रहा था, तो उसको कैसे अवरुद्ध किया जाए, कैसे उस पर जो है आग लगा दो। अगर देखें तो हुसैनाबाद और सहित पूरा पलामू उग्रवादियों का गढ़ माना जाता था। टीएसपीसी की बात कर ले, पीएलएफआई की बात कर ले, या अन्य कई संगठनों, या फिर भाकपा माओवादियों की बात कर ले, कई बड़ी वारदात को इस इलाके में अंजाम दे चुके हैं। कई बार जो काला पहाड़ महुड़न का इलाका है, वहां पर मुठभेड़ हो चुकी है। एक बार तो एलआरपी से लौट रहे सुरक्षा बल से भरी ट्रक को ही माओवादियों ने उड़ा दिया था। यहाँ तक कि 2007 की बात कर ले, जब विधायक कमलेश सिंह के कामगारपुर स्थित आवास को बम लगाकर माओवादियों ने ब्लास्ट कर उड़ा दिया था। कई बार जान से मारने की धमकी भी इनके परिवार के लोगों को दी गई है। वहीं विनय कुमार सिंह को लगातार धमकी मिल रही है, बावजूद न इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखा गया और न ही कंस्ट्रक्शन कंपनी जो काम कर रही थी, विकास कार्य से ही जो है इलाके की उन्नति होती है, तो उस पर भी पुलिस ने ध्यान नहीं दिया कि इसकी सुरक्षा कैसे हो। अब सवाल पलामू पुलिस अधीक्षक महोदया पर भी उठने लगा है कि आखिर आपकी इतनी सुस्त कार्रवाई क्यों है। पलामू जो उग्रवादियों का गढ़ है, यहाँ पर आपको सक्रिय रहना होगा। आखिर इतनी इनपुट के बावजूद भी आपने कोई सर्च अभियान शुरू क्यों नहीं कराया था। अगर बात काला पहाड़ इलाके की कर ले, काला पहाड़ इलाका जो है महुड़न का, ये काफी इंटीरियर है। हुसैनाबाद अनुमंडल मुख्यालय से बात कर तो करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इतना नजदीक माओवादियों के भ्रमणशील होने की खबर के बाद आपकी ओर से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या किसी का दबाव आप पर है या कुछ और खेल चल रहा है? विधायक ने तो आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर उनकी सुरक्षा को भी अनदेखा पलामू की पुलिस अधीक्षक कर रही है। तो आखिर एक सवाल है कि क्या राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अब पलामू पुलिस कार्रवाई करेगी, या फिर पलामू की एसपी रिश्मा रमेशन को पलामू के इलाके के बारे में
ठीक से जानकारी नहीं है। कई सवाल खड़े हो रहे लाजमी है, क्योंकि एक विधायक के भाई के कंस्ट्रक्शन कंपनी पर हमला हुआ है और कई बार धमकी दी गई है और दूसरे परिवार के लोग माओवादियों के निशाने पर है, तो पुलिस कहां सोई हुई है। द न्यूज़ पोस्ट से जुड़ी और भी अपडेट आपको देता रहेगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।